के बाद कौन कौन से अहम खबरें और नतीजे आए, इसका अपडेट देने के लिए हमारे साथ इस वक्त अंश मौजूद हैं। अंश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो रिजल्ट्स बताइए, कल मार्केट बंद होने के बाद कौन से इंपॉर्टेंट नतीजे आए? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हीरो मोटोकॉर्प से। रेवेन्यू में 4% की बढ़ोतरी दिखी है, 9,445 करोड़ रिपोर्ट किया गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 47% का जंप नज़र आया है। एबिटा भी कुछ 28% से बढ़ा है। अगर हम यहाँ पे मार्जिन देखें तो यहाँ पे भी 11.4% से इम्प्रूव होके 14.1% का रिपोर्ट किया गया है। साथ ही साथ मैनेजमेंट के कमेंट्स भी आए हुए हैं। मिस्टर निरंजन गुप्ता, कंपनी के सीईओ, ने ये बताया है कि ग्लोबल मैक्रो के चलते थोड़ा अनसर्टेनिटी रह सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अब वापस आ रहा है, जो उन्हें फर्दर ग्रोथ में हेल्प करेगा। जेके टायर के भी नतीजे आए हैं। रेवेन्यू में 4% की बढ़ोतरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 96% का जंप दिख रहा है। प्रॉफिट यहाँ पे देखें तो पिछले साल 51.3 करोड़ आया था और अभी 242.1 करोड़ आया, तो ये ऑलमोस्ट 4 to 5 टाइम्स का जंप लेता हुआ नजर आ रहा है। बोर्ड ने यह भी बताया है कि टायर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी एक्सपांशन का प्रपोजल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कुछ 155 लाख टायर पर एनएम की थी, जिसका यूटिलाइजेशन कुछ 95% था, और प्रपोज कैपेसिटी एडिशन के चलते कुछ 19.4% से बढ़ जाएगा। इसका इन्वेस्टमेंट कुछ 1025 करोड़ का रहेगा। जीसीपीएल के भी नतीजे आए, इनके भी नतीजे इनलाइन रहे एक्सपेक्टेशन से। रेवेन्यू 6% से बढ़ा है। प्रॉफिट में भी 21% का इंक्रीमेंट दिखा है। एबिटा में भी 30% का जंप दिख रहा है। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 5 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से। त्रिवेणी टर्बाइन के भी नतीजे हैं। रेवेन्यू 32% से बढ़ा है। पैट में भी अच्छी बढ़ोतरी दिखी है और एबिटा भी कुछ 34% से बढ़ा हुआ है। केसी इंटरनेशनल में भी रेवेन्यू अच्छा नजर आ रहा है, 11% से बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट फ्लैट रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि एबिटा में लेकिन 54% की बढ़ोतरी दिख रही है। एलआईसी हाउसिंग के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 289% के आसपास की बढ़ोतरी दिखी है। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 82% का इंक्रीज दिख रहा है। और जीएमडीसी भी देख लेते हैं। इसका रेवेन्यू भी कुछ एक्चुअली 29% से घटा है। प्रॉफिट में भी 50% का घाटा नजर आ रहा है नीचे की तरफ, बट प्रॉफिट 74 करोड़ रिपोर्ट किया गया है। मार्जिन्स भी कुछ 13.8% रिपोर्ट किया गया है। पिछले साल ये 31.7% का था। आखिर में टाटा स्टील भी देख लेते हैं। रेवेन्यू में हल्की गिरावट नजर आई है, 55,682 करोड़ रिपोर्ट किया गया है, लेकिन बॉटम लाइन में भारी लॉस रजिस्टर किया गया है। कुछ 6,196 करोड़ का लॉस रजिस्टर गया है, एज कंपेयर टू पिछले साल जब मुनाफा कुछ 634 करोड़ का था। ये लॉस एक्चुअली एक एक्सेप्शनल आइटम की वजह से हुआ है, जिसकी वैल्यू 6,899 करोड़ की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नतीजों में क्या कुछ अहम पॉइंट्स थे, ये भी हमने आपको बताया।